दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ना एक ही ऑफिस में काम करने वाले लोग जो लगभग एक जैसा ही काम करते हैं, जिनका सैलरी पैकेज भी लगभग सेम ही है, दोनों को सेम सैलरी मिलती है, सेम टाइम पर दोनों ऑफिस जाते हैं, सभी को मंथ के एंड में सैलरी मिलती है जो कि लगभग बराबर है। लेकिन होता क्या है कि ना कुछ लोग इसके बाद ही फाइनेंशियल टेंशन में रहते हैं, कुछ लोग धीरे धीरे फाइनेंशियली स्ट्रांग होते चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ये डिफरेंस ऐसा क्यों आता है? तो दोस्तों, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फाइनेंशियल सक्सेस जो है ना, वो सिर्फ इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करती है कि आप कितना कमा रहे हो, आपकी इनकम कितनी है, आपकी सैलरी कितनी है। असली सवाल ये है कि आप अभी फाइनेंशियल जर्नी के कौन से स्टेज पर हैं। आपकी जो फाइनेंशियल जर्नी है वो अभी किस लेवल पर है। क्योंकि पैसा कमाने की जो जर्नी होती है, फाइनेंशियल जर्नी होती है ना, इसमें अलग अलग 5 लेवल्स होते हैं और हर इंसान की फाइनेंशियल लाइफ इन अलग अलग 5 लेवल से होकर के गुजरती है। और सबसे बड़ी गलती ये है कि लोग लेवल 1 पर रहते हुए भी अपनी लाइफ स्टाइल को लेवल 5 के जैसे रखना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि फाइनेंशियल जर्नी के 5 लेवल कौन कौन से हैं, आप उनमें से कौन से लेवल पर हैं और हर लेवल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है और आप कैसे अपने लेवल को इंक्रीज करके अगले लेवल पर पहुंच सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को फॉरवर्ड करके भी मत चलाना, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल लाइफ को बदलने के लिए इस वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से समझने की ज़रूरत है और ये भी जानने की बहुत ज़रूरत है कि आप अभी फाइनेंशियल जर्नी के कौन से लेवल पर हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वेल्दी दीपक। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फाइनेंशियल जर्नी का पहला लेवल है सर्वाइवल मोड। सर्वाइवल मोड में जो लोग रहते हैं ना, उनका पूरा ध्यान सिर्फ एक ही चीज़ पर रहता है कि इस महीने का खर्च कैसे निकलेगा, ये महीना कैसे निकलेगा। सैलरी आती है, लेकिन सैलरी आने से पहले उसका पूरा हिसाब बन चुका होता है कि कितना पैसा कहाँ पर जाना है, कौन सा पैसा कहाँ पर खर्च होना है। मतलब पैसा आने से पहले खर्च होने की पूरी प्लानिंग रहती है, जैसे कि रेंट, ईएमआई, बिजली का बिल, बच्चों की फीस, घर का खर्चा, क्रेडिट कार्ड का बिल। और महीने के आखिर में क्या होता है, अकाउंट बैलेंस लगभग 0 हो जाता है। कई बार तो क्या होता है ना कि महीना ख़त्म होने से पहले ही सैलरी ख़त्म हो जाती है। फिर वो इंसान सोचता है कि अगले महीने में थोड़ा ज़्यादा पैसा बचा लूँगा, लेकिन अगले महीने में भी सेम स्टोरी चलती है। सैलरी आती है, पेमेंट होता है, बिल भरे जाते हैं, खर्चा होता है और बैंक बैलेंस 0 हो जाता है। इस लेवल की सबसे बड़ी समस्या इनकम नहीं होती है। इस लेवल की सबसे बड़ी समस्या कई बार होती है कि इनकम और एक्सपेंस के बीच में कोई सिस्टम नहीं होता। इनकम और एक्सपेंस के लिए कोई सिस्टम बनाकर नहीं रखा होता, कोई प्लानिंग नहीं होती है। तो इस लेवल से बाहर निकलने के लिए, अगर आप भी इस लेवल में फंसे हुए हैं, तो इससे बाहर निकलने के लिए 3 सबसे ज़रूरी काम हैं जो मैं आपको बताता हूँ। पहला तो अपने सारे खर्चों को नोट करना शुरू करें। अपने जेब का एक एक रुपया उसे ट्रैक करें कि कहाँ पर जा रहा है। आपको एक क्लियर पता होना चाहिए कि आपका कितना पैसा कहाँ जा रहा है। दूसरा स्टेप है कि कम से कम 1 महीने के लिए इमरजेंसी फंड जरूर रखें। 1 महीने की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर 6 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप अभी सर्वाइवल मोड में हैं, आप अभी लेवल 1 पर हैं। तो आपके लिए जो कंडीशंस होंगी ना, आपके लिए जो उपाय होंगे ना, वो अलग होंगे। आप देखो, डॉक्टर के यहाँ पर जाते हैं तो डॉक्टर किसी को दूसरी दवाई देता है, किसी मरीज को दूसरी दवाई देता है, करेक्ट। तो ये देख करके कि आप बीमारी के कौन से स्टेज पर हैं, दवाई दी जाती है। तो जो लोग सर्वाइवल मोड में फंसे हुए हैं, जो लोग लेवल 1 पर हैं, उनके लिए इमरजेंसी फंड कम से कम 1 महीने का बनाकर रखना चाहिए, करेक्ट। 1 महीने का इमरजेंसी फंड होगा तो आपकी ये डिपेंडेंसी नहीं होगी कि यार किसी तरह ये महीना निकल जाए। कम से कम 1 महीने तो आप सुकून से रहेंगे। तीसरा स्टेप है, अपने जो हाई इंटरेस्ट डेब्ट हैं उनको कम करें। अक्सर देखा जाता है कि सर्वाइवल मोड में वही लोग फंसे होते हैं जिनके ऊपर ज़्यादातर लोन होते हैं, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, ऐप के थ्रू लोन, होम लोन, कार लोन, बहुत सारे लोन ही लोन। तो वो लोग ईएमआई भरते हैं। तो आपको ये देखना है कि आप जो ईएमआई भर रहे हैं, आप जो लोन भर रहे हैं, ऐसा कौन सा लोन है जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आपको देना पड़ रहा है। आप उसको रीपे करें, सबसे पहले उसको रीपे करें, तो आपके ऊपर से एक बर्डन कम होगा। और इसी तरीके से करते करते आप सारे लोन ख़त्म करें, क्योंकि जब तक आपका पैसा इंटरेस्ट में जा रहा है ना,
तब तक वेल्थ क्रिएशन मुश्किल है, तब तक आप कोई इन्वेस्टमेंट के प्लानिंग में भी ना जाएं। अगर आप कहीं पर आपका कोई लोन चल रहा है और आप उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं 35%, 40%, जैसे कि क्रेडिट कार्ड हुआ, और आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मुझे 10%, 15% रिटर्न मिल जाएगा, तो दोस्तों अगर आपको रिटर्न मिल भी जाएगा तो भी आप लॉस में रहेंगे। इसलिए अगर आप सर्वाइवल मोड में हैं तो इन्वेस्टमेंट के बारे में मत सोचें, आप इमरजेंसी फंड बनाएं और अपने लोन को क्लियर करें। आपके ऊपर जो कर्जा है ना उसको खत्म करें तो आप सर्वाइवल मोड से निकल जाएंगे। याद रखिए, जो पहला फाइनेंशियल गोल है ना वो करोड़पति बनना नहीं होता है। पहला फाइनेंशियल गोल है कि सर्वाइवल मोड से बाहर निकलना आपके लिए। जब कोई इंसान सर्वाइवल मोड से आगे निकल जाता है, लेवल 1 को पार कर लेता है, तो फिर वह पहुंचता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लेवल पर। मतलब जो सेकंड लेवल है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इसमें क्या होता है ना कि सैलरी आती है, आपके सारे खर्चे मैनेज हो जाते हैं, थोड़ी सेविंग भी होने लगती है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है ना कि आपको छोटी सी इमरजेंसी में कहीं से लोन लेने की या किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो अगर अचानक से मेडिकल एक्सपेंस आ गया, बाइक रिपेयर हो गई, जॉब में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो इंसान तुरंत क्रेडिट कार्ड या फिर पर्सनल लोन की तरफ नहीं भागता है, क्योंकि उसके पास में है एक इमरजेंसी फंड। इस लेवल पर जो भी इंसान होता है इस स्टेबिलिटी लेवल में, तो उसको फाइनेंशियल पीस मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रैप भी है। कई बार क्या होता है ना, बहुत सारे लोग इस लेवल पर आ जाते हैं और इसी पर भी रुक करके रह जाते हैं। मतलब कि स्टेबिलिटी के लेवल पर रुक जाते हैं। उनके पास सेविंग होती है लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। उनके पैसा बैंक अकाउंट में पड़ा रहता है, लेकिन इन्फ्लेशन धीरे धीरे उस पैसे की परचेसिंग पावर को कम करती जाती है। आज जो चीज़ आपको 1 लाख रुपए में मिल रही है, हो सकता है कल को उसी चीज़ को खरीदने के लिए आपको 2 लाख रुपए देने पड़ जाएं। इसलिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पैसा बचाने से, सिर्फ सेविंग से काम नहीं चलेगा। इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना और पैसे को ग्रो करना पड़ेगा। तो इस लेवल पर आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले इस लेवल पर आपको 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। जैसे जो लोग सर्वाइवल लेवल पर थे उनको बोला गया था कि 1 महीने का इमरजेंसी फंड बनाना होगा, लेकिन जो लोग स्टेबिलिटी लेवल पर हैं उनके पास 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर इमरजेंसी फंड होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर आप फैमिली पर, आपकी पूरी फैमिली आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो आपका टर्म इंश्योरेंस ज़रूर होना चाहिए। दूसरा, रेगुलर इन्वेस्टमेंट चालू करना चाहिए, चलते रहना चाहिए इन्वेस्टमेंट। और हाई इंटरेस्ट डेट है ना, उनसे दूरी होनी चाहिए। मतलब कि आपको कर्जे नहीं लेना है, आपको लोन नहीं लेना है जिसपे बहुत भारी भरकम इंटरेस्ट देना पड़ जाए। हाँ, ज़रूरी हो गया है, मतलब अवॉइड ही नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे इंटरेस्ट देख सकते हैं जिन पे, ऐसे लोन देख सकते हैं जिन पे कम इंटरेस्ट लगता हो। अब आपकी फाइनेंशियल लाइफ का अगला सवाल होना चाहिए कि मैं अपने पैसे को काम पर कैसे लगाऊं, क्या करूं कि जिससे पैसा हमारे लिए काम करने लगे। और यहां से शुरू हो जाता है लेवल नंबर 3। तीसरा लेवल है ग्रोथ लेवल। ये फाइनेंशियल जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि अब आप पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर दे रहा है। तो आप हर महीने इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, इंडेक्स फंड हो गए, स्टॉक्स हो गए, पीपीएफ हो गया, एनपीएस हो गया, गोल्ड हो गया, या फिर कोई और भी दूसरे इन्वेस्टमेंट जिसमें आप रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं और वो पैसा ग्रो होते जा रहे हैं, मतलब वो आपके लिए काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझना जरूरी है, इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ पैसा लगाना नहीं है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है आज के पैसे को फ्यूचर के लिए प्रोडक्टिव बनाना। मान लीजिए कोई इंसान हर महीने 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर रहा है और जो दूसरा व्यक्ति वही 10,000 रुपये हर महीने लाइफ स्टाइल अपग्रेड में खर्च कर रहा है, जैसे नई कार, नया फ़ोन, महंगा रेस्टोरेंट, ऑनलाइन शॉपिंग, तो 10 से 15 साल बाद क्या होगा? जो पहला इंसान है जो लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहा था, उसके पास एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बन जाएगा। लेकिन जो दूसरा इंसान है ना, उसके पास क्या बचेगा? पुराने गैजेट, उसका फ़ोन पुराना हो गया होगा और मेमोरीज बची होंगी, कार भी ओल्ड मॉडल हो गया होगा, तो उसके पास सिर्फ बची होंगी यादें। यही डिफरेंस है कंज्यूमर बनने का और इन्वेस्टर बनने का। इन दोनों के बीच का डिफरेंस यही है कि जो इन्वेस्टर बनता है वो आगे चल के ग्रोथ करता है, उसका फ्यूचर सिक्योर होता है, और जो कंज्यूमर बनता है ना, वो ट्रैप में फंसता जाता है। ग्रोथ में सबसे बड़ा वेपन है कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा, चीज़ों की कीमतें घटेंगी, की चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी।
कभी कोई ऐसी न्यूज आएगी कि आपको लगेगा कि मार्केट क्रैश होने वाला है, कभी लोग कहेंगे कि यार इन्वेस्टमेंट बंद कर दो। लेकिन सक्सेसफुल इन्वेस्टर वही होता है ना जो ऐसी शॉर्ट टर्म की चीज़ों को नहीं देखता है, उसका विजन लॉन्ग टर्म का होता है, उसके गोल्स लॉन्ग टर्म के होते हैं। क्योंकि वेल्थ अक्सर एक दिन में नहीं बनती है, वेल्थ बनती है छोटे छोटे फाइनेंशियल डिसीजन को लंबे टाइम तक कंटिन्यू करने से, लंबे टाइम तक फाइनेंशियल डिसिप्लिन को रिपीट करने से। लेकिन ग्रोथ लेवल पर भी एक प्रॉब्लम होती है। मैंने बताया था ना कि हर लेवल पर एक ना एक प्रॉब्लम होती है और उसका सॉल्यूशन भी मैं बताऊंगा। तो ग्रोथ लेवल पर प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आपकी वेल्थ बढ़ रही होती है ना, लेकिन आपकी इनकम अभी भी आपकी मेहनत से जुड़ी हुई होती है। अगर आज आप काम बंद कर दें तो आपकी इनकम रुक जाएगी। तो अब आपको ऐसा तरीका ढूंढना होता है कि आप काम बंद कर दें फिर भी आपकी इनकम ना रुके, और यहाँ से स्टार्ट होता है लेवल नंबर 4। तो लेवल नंबर 4 जो है उसका नाम है फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम में काम करना आपकी मजबूरी नहीं होती है, आपकी चॉइस होती है। मतलब अगर आप चाहें तो काम करें और चाहें तो ना करें, आपकी इनकम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता है कि अब आपको काम नहीं करना है। फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब होता है कि आप मजबूरी में काम नहीं कर रहे हैं, आप जबरदस्ती काम नहीं कर रहे हैं। आप काम करें क्योंकि काम आपको पसंद है, आप बिजनेस करें क्योंकि आप करना चाहते हैं, आप जॉब बदलें क्योंकि आप अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, ना कि इसलिए कि अगले महीने सैलरी नहीं आई तो घर कैसे चलेगा। बस ये वाला डर खत्म हो जाना चाहिए। तो इस लेवल पर पैसिव इनकम और इन्वेस्टमेंट आपका जो एक्सपेंसेज है ना, एसेंशियल एक्सपेंस है ना, उसको कवर कर लेते हैं। मान लीजिए आपका मंथली एक्सपेंस है 50,000 रुपये, तो अब आपका इन्वेस्टमेंट, बिजनेस, रेंटल इनकम या दूसरे सोर्सों से जो इनकम हो रही होती है ना, वो 50,000 से ज़्यादा हो रही होती है, तभी आप फाइनेंशियल फ्रीडम की कंडीशन में पहुंचते हैं। तो आपकी डिपेंडेंसी अब सिर्फ सैलरी पर नहीं है, क्योंकि आपके पास दूसरी चीज़ें भी हैं। अब आपके पास चॉइस है। याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे बड़ा बेनिफिट लग्जरी कार नहीं है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है पीस ऑफ माइंड। आपके मन को शांति मिलती है, आप टॉक्सिक जॉब छोड़ सकते हैं, आप अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, आप अपने पैशन पर ध्यान दे सकते हैं, आप अपनी हॉबीज पर ध्यान दे सकते हैं, आप अपने सपनों को पूरा करने पर ध्यान दे सकते हैं। और हर डिसीजन में पैसा आड़े नहीं आता है। मतलब पैसे के डर से आपके डिसीजन चेंज नहीं होते हैं, क्योंकि पैसे की प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाती है। लेकिन दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम भी लास्ट लेवल नहीं है, क्योंकि वेल्थ जर्नी का अल्टीमेट गोल सिर्फ खुद फाइनेंशियली फ्री हो जाना नहीं है। फाइनेंशियल जर्नी का आखिरी लेवल है या फिर हाईएस्ट लेवल है फाइनेंशियल लीगेसी। फाइनेंशियल लीगेसी इस लेवल पर आपका फोकस सिर्फ ये नहीं होता है कि मैं कितना पैसा कमाऊं, बल्कि अब ये सवाल बदल जाता है। अब सवाल ये रहता है कि मेरे बाद ये पैसा सुरक्षित कैसे रहेगा और ये कैसे ग्रो होगा। ऐसा ना हो कि मैंने आज पैसा जमा किया है और अगली जनरेशन में ये खत्म हो जाए और अगली जनरेशन को फिर से स्ट्रगल करना पड़ जाए। तो जो लोग इस लेवल पर होते हैं ना, वो अपने बच्चों को सिर्फ पैसा नहीं देते हैं, वो उनको फाइनेंशियल नॉलेज भी देते हैं। वो उनको सिखाते हैं कि पैसा कैसे कमाना है, पैसा कैसे बचाना है, पैसा कैसे ग्रो करना है, पैसे के नियम क्या हैं, पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे पैसे से काम करवाना है। क्योंकि अगर आपने अपने बच्चों को करोड़ों रुपए दिए और फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं सिखाया तो वेल्थ कुछ ही सालों में ख़त्म हो सकती है। इसलिए फाइनेंशियल लीगेसी में क्या शामिल होता है? प्रॉपर एस्टेट प्लानिंग, नॉमिनेशन, विल, इंश्योरेंस प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग, एसेट एलोकेशन और फाइनेंशियल नॉलेज, फाइनेंशियल एजुकेशन। क्योंकि वेल्थ बनाना मुश्किल है और उसको मेंटेन करके रखना और भी ज़्यादा मुश्किल है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि पहली पीढ़ी वेल्थ बनाती है, दूसरी पीढ़ी उसको थोड़ा बढ़ाती है और तीसरी पीढ़ी उसको बर्बाद कर देती है। लेकिन अगर फाइनेंशियल एजुकेशन प्रॉपरली दिया जाए, फाइनेंशियल नॉलेज प्रॉपरली दिया जाए, तो इस साइकिल को बदला जा सकता है। सवाल ये है कि आप अभी किस लेवल पर हैं? क्या आप लेवल 1 पर हैं जहां पर सैलरी आते ही खत्म हो जाती है, या फिर लेवल 2 पर हैं जहां पर आपका एक इमरजेंसी फंड बन चुका है, या फिर आप लेवल 3 पर हैं जहां पर आपके इन्वेस्टमेंट लगातार ग्रो हो रहे हैं, या फिर आप लेवल 4 पर हैं जहां आपको पैसे के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप सोते सोते भी पैसा कमा रहे हैं, या फिर आप लेवल 5 पर हैं जहां आप अपनी वेल्थ को अगली जनरेशन के लिए बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए, हर व्यक्ति की फाइनेंशियल जर्नी अलग होती है। अगर आप आज लेवल 1 पर हैं
तो खुद को दूसरों के साथ कंपेयर मत कीजिए। आपका टारगेट सीधे लेवल पर 5 पर पहुंचना नहीं होना चाहिए, आपका अगला स्टेप होना चाहिए लेवल 2। इसी तरह अगर आप लेवल 2 पर हैं तो आपका टारगेट होना चाहिए लेवल 3, फिर लेवल 3 से लेवल 4 और लेवल 4 से लेवल 5। तो फाइनेंशियल जर्नी एक जर्नी है, ये कोई रेस नहीं है। और इस जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट होता है डायरेक्शन। आप कितनी स्पीड से चल रहे हैं, कितनी स्पीड से दौड़ रहे हैं, ये मायने नहीं रखता है। इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। याद रखिए, फाइनेंशियल लाइफ जो है ना, वो एक बिल्डिंग की तरह है। अगर बिल्डिंग की नींव कमजोर है तो ऊपर आप कितने भी फ्लोर बना लीजिए, बिल्डिंग सेफ नहीं रहेगी। ऊपर के फ्लोर आप कितने भी मजबूत बनवाओ, लेकिन अगर आपने नींव मजबूत नहीं रखी हुई है ना, तो बिल्डिंग हमेशा अनसेफ रहेगी, बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। इसलिए सबसे पहले आपको फाइनेंशियल सर्वाइवल मोड से बाहर निकलना है। फिर आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाइए। स्टेबिलिटी आपकी नींव है, अपनी नींव को मजबूत बनाइए। अच्छा खासा इमरजेंसी फंड बनाइए, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस अच्छे कवर के साथ में लेकर के रखिए, जिससे कि कभी भी अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाए ना, तो आपकी जो फाइनेंशियल जर्नी है ना, वो बीच में रुक ना जाए, क्योंकि आपकी फैमिली अभी भी आपके ऊपर डिपेंडेंट रहेगी। इसके बाद आप ग्रोथ हासिल करें और फिर फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करें। और अंत में ऐसी फाइनेंशियल लीगेसी बनाएं जो आपके बाद भी आपकी फैमिली को मजबूत बना करके रखे। क्योंकि अमीर होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा कितना है। अमीर होने का असली मतलब ये है जब आपके पास समय की आज़ादी हो, आपके पास डिसीजन लेने की आज़ादी हो, आपकी फैमिली की सिक्योरिटी हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट, पैसे का डर आपकी लाइफ को कंट्रोल ना कर रहा हो। आप डिसीजन सिर्फ पैसे की डर की वजह से ना चेंज कर रहे हो। तो अब आप कमेंट में लिख करके बताइए कि इस वक्त आप फाइनेंशियल जर्नी के कौन से लेवल पर हैं। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 कमेंट करके लिखिए। सिर्फ एक नंबर ही तो टाइप करना है, कौन से नंबर पर है। और अगर अपनी फाइनेंशियल जर्नी को आप अगले लेवल पर लेकर के जाना चाहते हैं तो मेरे चैनल वेल्दी दीपक को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ पैसे की बातें नहीं करते हैं, हम सीखते हैं कि पैसे को समझना, पैसा बनाना, पैसे को सही तरीके से मैनेज करना। याद रखिए, आपकी फाइनेंशियल जर्नी आज से ही शुरू हो सकती है और आपका पहला सही डिसीजन आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को चेंज कर सकता है। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप सीखते रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए और फाइनेंशियली स्ट्रांग बनते रहिए।